अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने पाइथन और पाइचार्म को अपने लैपटॉप या पीसी में किस तरह से इंस्टॉल करना है। बहुत सिंपल वर्डिंग में और सिंपल तरीके से बताऊंगी। वो बच्चे जिन्होंने कभी भी लैपटॉप या पीसी यूज़ नहीं किया वो भी इसको देखकर इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। मैं आप लोगों को पाइथन भी इंस्टॉल करना सिखाऊंगी, पाइचार्म भी, और एक सैम्पल के तौर पर एक कोड भी रन कर दिखाऊंगी। बस आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रीन का इशू होगा, वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बाकी गौर से सुनिएगा एंड तक तो कंप्लीट समझ आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आपने पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने क्रोम या कोई भी सर्च इंजन आप लोगों के पास है, आपने उसमें जाना है और वहाँ पर जाकर गूगल में सर्च करना है पाइथन। जो भी फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपने उस पर क्लिक कर देना है। अब कुछ बच्चों को अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूँगी, आपने उस लिंक को क्लिक करना है और डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जैसे आप उस लिंक को दबाएंगे आप लोगों के सामने इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को एक डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है अबाउट के साथ, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो राइट तरफ आप लोगों के पास लिखा आएगा पाइथन और आगे कुछ नंबर लिखा हुआ है 3.1, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। साइड में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये कुछ टाइम लेगी और फिर डाउनलोड हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी डाउनलोडिंग में सिर्फ 2 मिनट्स रह चुके हैं एंड नाउ ये डाउनलोड हो चुकी है। जैसे ही डाउनलोड होगी नीचे आप लोगों के पास ओपन फाइल के ऑप्शन आएगी। हाँ, ओपन फाइल लिखा है, आपने उससे क्लिक करना है तो आपके सामने स्क्रीन पर इस तरह का एक डिस्प्ले आ जाएगा जिसपे लिखा आ रहा होगा इंस्टॉल पाइथन 3.1 3.7 64 बिट। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये दोनों ऑप्शंस को अलो कर देना है। जो आप लोगों के पास एम्प्टी बॉक्सेस आ रहे होंगे आप इन पे कर्सर क्लिक कीजिएगा तो टिक हो जाएंगे, दोनों बिल्ड हो जाएंगे। तो इसका मतलब है आपने अलो कर दिए हैं। इन दोनों को अलो करने के बाद ऊपर आप लोगों के पास लिखा आ रहा है इंस्टॉल पाइथन, आपने इस पर क्लिक करना है तो इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ इशू आ सकता है, वो जैसे इंस्टॉल पाइथन को दबाएंगे तो उनके सामने आएगा डू यू वांट टू लो द एप्स। तो आप लोगों ने सिंपली इसको क्रॉस कर देना है। आप जैसे ही अपनी जो स्क्रीन है उसको मिनिमाइज करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की इंस्टॉलिंग हो रही है। तो ये आप लोगों का पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर आपके सामने स्क्रीन में कोई भी ऑप्शन आए, आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, सिंपली क्रॉस करना है। अब मैं आप लोगों को एक वे बताती हूँ कि आपको किस तरह पता चलेगा कि आपके लैपटॉप या पीसी के ऊपर पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। तो आप लोगों ने अपने लैपटॉप की जो सर्च बार होता है उस सर्च बार में जाना है और वहाँ पर जाकर सर्च करना है CMD। तो एक आएगा कमांड प्रॉम्प्ट, आप लोग उस पर क्लिक कीजिएगा और वहाँ पर जाके आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी ब्लैक सी। उसमें आप लोगों ने टाइप करना है, यहाँ पर भी आपका कर्सर आपको रखिएगा, आपने वहाँ पर टाइप कर देना है पाइथन, स्पेस का बटन दबाना है, देन / वर्जन, और जैसे ही टाइप करेंगे आपने एंटर को क्लिक करना है। और आप जैसे ही एंटर को क्लिक करेंगे आप लोगों के बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में लिखा आ जाएगा पाइथन का जो वर्जन आपने इंस्टॉल किया है और नीचे C यूज़र। तो इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों का पाइथन का ये वाला वर्जन आपके लैपटॉप या PC पर इंस्टॉल हो चुका है। लेट्स मूव टू इंस्टॉल पाइचार्म। सो पाइचार्म इंस्टॉल करने के लिए हम दोबारा अपने क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एड्ज में आ जाएंगे और वहाँ पर जाकर गूगल में जाएंगे और वहाँ सर्च करेंगे पाइचार्म। जैसे ही सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने एक वेबसाइट आएगी, पाइचार्म द ओनली पाइथन IDE यू नीड। आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा तो सिंपल कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप जैसे उस लिंक को दबाएंगे आप लोगों के सामने इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक नहीं करना है, ये पेड वर्जन है। फ्री वर्जन के लिए आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है। थोड़ा सा करके नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा आएगा डाउनलोड और आगे windows.exe, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड को दबाएंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप लोगों ने इसे क्रॉस कर देना है। यहाँ बच्चे गलती ये कर देते हैं कि यहाँ पे अगेन डाउनलोड को क्लिक कर देते हैं। नो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। साइड में आप लोग देख सकते हैं पाइचार्म डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोगों ने और कोई ऑप्शन क्लिक नहीं करनी है, जस्ट वो डाउनलोड.exe वाला जो ऑप्शन था उस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आप लोगों ने कुछ वेट करना है इसके डाउनलोड होने का। तो यहाँ पर जब नीचे लिखा आने लग जाएगा ओपन फाइल, इसका मतलब है आप लोगों को डाउनलोड हो चुका है। आप लोगों ने उस ओपन फाइल पे क्लिक करना है और आप लोगों के सामने इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा। इसको आप लोगों ने येस कर देना है और यहाँ पर आगे जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, वेलकम टू पाइचार्म। यहाँ आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है एंड देन आप लोगों के सामने आएगा कि आप लोगों का यहाँ पर स्टोर हो चुका है और ये आपका 3.4 GB रैम ले रहा है।
इसको भी आपने नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे, आपने उन चारों को टिक कर देना है। उन चारों को टिक करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह लिखा आएगा इंस्टॉल। आप लोगों ने उस इंस्टॉल पे क्लिक करना है और यहाँ आप लोगों की इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे नेक्स्ट को क्लिक कीजिएगा, देन फिनिश को क्लिक कीजिएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। एकदम से ये गायब हो जाएगी आप लोगों के सामने से और आप लोगों की मेन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आप लोग परेशान ना होइएगा। अब आप लोग ने ये करना है, जब मेन स्क्रीन ओपन हो जाएगी तो आप लोगों ने अपने सर्च बार में जाना है और वहाँ पर जाकर सर्च करना है पाइचार्म। जैसे आप लिखेंगे तो आप लोगों के सामने आ जाएगी एक एप्लीकेशन पाइचार्म, नीचे ऐप लिखा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों के सामने ये एक एग्रीमेंट आ जाएगा, इसे आपने एग्री करना है और फिर कंटिन्यू कर देना है। देन डाटा शेयरिंग का आपसे पूछ रहे हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी है, आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने डोंट शेयर पे क्लिक किया है। देन आप लोगों के सामने इंटरफेस आ जाएगा कि आपने अलाउ करना है पब्लिक और प्राइवेट, तो इसको आप लोगों ने अलाउ ही करना है, इसे कैंसिल ना कर दीजिएगा। इसे अलाउ करने के बाद आप लोगों के सामने साइड में देख सकते हैं 4 ऑप्शंस आ रही हैं। इनमें से जो पहली 2 ऑप्शंस हैं ये हमारे काम की हैं फ़िलहाल। जो आप लोगों के पास कस्टमाइज़ की है वो अगर आप चाहें तो उसमें थीम चेंज करना चाहें थीम चेंज कर सकते हैं, और फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे प्रोजेक्ट्स की तरफ। उसमें जाने के बाद आप लोगों के पास ऑप्शन आ रही होंगी 4, जिनमें से हम न्यू प्रोजेक्ट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जब आप न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब जो ये पाइथन वर्जन वाली लाइन है ये आप लोगों को बता रही है कि आपका पाइथन और बायचार्म ऑटोमेटिकली एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है। ये चेक करने के लिए कि हमारे सॉफ्टवेयर में पाइथन और बायचार्म कनेक्ट हो चुका है तो हम देखते हैं इसकी लोकेशन चेक करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोगों का भी मेरी तरह यहाँ पर यही लिखा आ रहा होगा, ये क्लियर नहीं है मैं बोल के बता देती हूँ, अगर आप लोगों का भी ऐप डाटा लोकल और प्रोग्राम्स ही लिखा रहा होगा तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर यहाँ आप लोगों को कुछ और लिखा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों की लोकेशन क्या है। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो किया होगा आप लोगों का भी सेम यही आ रहा होगा। कुछ बच्चे यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कोई गलती की होती है और उनकी लोकेशन डिफरेंट आ रही होती है। तो आप लोगों ने ये देख लेना है कि आप लोगों का यही लिखा आ रहा है जो मेरा लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब है ऑल राइट है सब। अब इसको आपने क्रॉस नहीं करना बल्कि इसको मिनिमाइज़ करके नीचे कर देना है। ये जो माइनस का ऊपर साइन आ रहा होता है इससे मिनिमाइज़ होता है, इसको क्लिक करके इसको मिनिमाइज़ कर दें ताकि हम चेक कर सकें पहले। तो अब हम चलते हैं चेक करने के लिए कि हमारे लैपटॉप में पाइथन और बायचार्म कनेक्ट हो चुके हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने विंडो वाले ऑप्शन और आर दोनों को इकट्ठा दबाना है। आप जैसे ही दबाएंगे आप लोगों के सामने इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा। आप लोगों को यहाँ कुछ और लिखा आ रहा होगा, आपने उसको कट कर देना है, टाइप करना है %ऐप डाटा % वगैरह किसी स्पेस के और इसको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। अब आप लोगों ने ये करना है, जो बिल्कुल फर्स्ट लाइन है उसमें आपके पास ऐप डाटा लिखा आ रहा है और आगे एक छोटा सा साइन है, आपने उस साइन को क्लिक करना है और आप लोगों के सामने ऑप्शंस आ जाएंगी लोकल लो और रोमिंग। उसमें से आपने लोकल पे क्लिक करना है और फिर आप लोगों ने आपके सामने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रही हैं, उनमें से स्क्रॉल करके प्रोग्राम्स के ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। प्रोग्राम्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने फिर 5 ऑप्शंस आ जाएंगी, उनमें से आपने पाइथन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करें उनके सामने पाइथन का वही वर्जन ओपन हो जाएगा जो आपने इंस्टॉल किया था। इससे आप लोगों को 100% श्योरिटी हो जाएगी कि आप लोगों का पाइथन भी और पाइचार्म भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और दोनों आपस में कनेक्ट भी हैं। तो अब इसको क्रॉस करते हैं बिकॉज इसका मकसद सिर्फ ये कंफर्म करना था कि हम इंस्टॉल कर चुके हैं। तो हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे और अब आप लोगों ने अपने उस पाइचार्म को ओपन कर लेना है जिसको मिनिमाइज करके हमने नीचे किया था। उसको जैसे ही ओपन करेंगे अब आप लोगों ने कोई ऑप्शन वगैरह इनेबल नहीं करनी है, डायरेक्ट क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब आप लोगों का पाइचार्म सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। सो अब यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट मेन पे 4 लाइंस नज़र आ रही है मेन मेन्यू की, आपने उस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ऑप्शन आएंगी फाइल एडिट व्यू वगैरह की, उसमें से आपने व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन अपीयरेंस पे, अपीयरेंस के आगे फिर से और मेन्यूज़ खुल जाएंगे, उसमें से आपने मेन मेन्यू पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने 3 और ऑप्शंस आएंगी जिनमें से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है शो अबव मेन टूल बार की।
इस तरह करने से आप लोगों को ये ऊपर फाइल, एडिट, व्यू वगैरह के ऑप्शन नज़र आने लग गई है। अब हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप लोगों ने ये जो पाइथन प्रोजेक्ट का ऑप्शन नज़र आ रही है, इस पर राइट क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक न्यू की ऑप्शन नज़र आएगी, न्यू पे क्लिक करना है। आपके सामने काफ़ी ऑप्शन आएंगे जिसमें से आप लोगों ने पाइथन फाइल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब वो आप लोगों के सामने आपके प्रोग्राम फाइल का नाम पूछ रहे हैं, आप लोग कोई भी नाम रख लीजिएगा। मैं यहाँ इसका नाम डेमो रख रही हूँ। जैसे ही जो भी नाम लिखकर एंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसके आगे .py आ जाएगा, यानी पाइथन की एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली लग जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर प्रिंट कर रही हूँ लर्न एंड अर्न विद मोमिना। तो आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथली और बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। आई होप सो आप लोगों को तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।